यूट्यूब श्रोतागण को दिल से धन्यवाद देते हुए आज एक उन्वान से वीडियो रहेगा। उन्वान ये है, आज का टाइटल, हे मुसलमान भाइयों, भाईचारा के लिए मजहब मत देखो। ये आज का उन्वान है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि अरबों खरबों साल पुराना है। कई लोग पैदा भी हुए, अमाल और किरदार से भी रहे, बद किरदार से ही रहे। जिनको जो फल मिलना है वो फल मिलते चले जा रहा है अरबों खरबों साल से। अब ये सृष्टि के सिलसिले में ही हम अवतार बोलते, आप पैगंबर बोलते, आते जाते रहते, कई लोग आए। इन मज़हबों से बहुत पहले करोड़ों सालों से खुद खुदा और कुदरत का जो नाता और रिश्ता है, खुद खुदा और कुदरत का ये नाता रिश्ता सही अगर समझे तो अपने आप जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि अमाल और किरदार भरमार रहेगा वहाँ पर। ये नाता और रिश्ता अगर समझे ना, ये नाता रिश्ता है उन लोगों में भी जो अरबों खरबों साल से सृष्टि हुआ है। इस परंपरागत लोगों में भी प्रभु के आग्रहित लोग हैं और खुदा से आग्रहित लोग भी हैं, खुदा का अनुग्रहित नेक आमाल वाले लोग भी हैं। करोड़ों साल से सिलसिला चलते आता है। ऐसी आग्रहित काबिले आग्रहित लोगों जिन पर प्रभु का आग्रह हुआ वो काबिले दोदक होते हैं। अनुग्रहित काबिले जन्नत। ऐसे दो प्रकार के लोग सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद है। दो भूत सर्गो लोकिस्मिन् दैवासुर एव च। सनातन में इसको क्या कहते हैं? दो प्रकार के सृष्टि है। एक दैवा सृष्टि वाले, दैवी सृष्टि वाले, एक असुरी राक्षस सृष्टि वाले। ये जैसा रात और दिन का सिलसिला है, हर रात होता है, हर दिन होता है, ऐसे दो प्रकार के लोगों का सृष्टि के आरंभ से ही ये लोग मौजूद हैं। सनातन में इन्हीं को सुर और असुर कहते हैं। राही और गुमराही आपकी भाषा में बोल सकते, ये चलते आ रहा है। उस पुराने से पुराना चरित्र के हवाले से ही, पुराने से पुराना जो इतिहास है, जो चरित्र है, उसके हवाले से ही कुरान सूर्य नंबर 1 सूर्य फातिहा आयत नंबर 6 और 7 में बंदा खुदा से, भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, इस सृष्टि में गए गुजरे लोगों में से हे प्रभु, हमें वो रास्ते में चलाओ जिन पर तुम्हारा रहम बरसा हो, जिन पर तुम्हारा दयाई दया हो। हे प्रभु, हमें उस रास्ते से बचाओ जिन लोगों पर तुम्हारा अजाब जिन पर तुम्हारा अजाब नाजिल हुआ हो, उन लोगों के रास्ते से हमें बचाओ और उन लोगों के रास्ते में चलाओ जिन पर तुम्हारा रहम ही रहम बरसा है, जो काबिले जन्नत है। ये 6 और 7 आयत में देखिए, एक बात को गौर करना है। सूर्य फातिहा पहला आयत है और पहली आयत में ही ये बिल्कुल मिस्टर क्लीन बात आया हुआ है। तो उसके बाद कुरान आए, नाजिल हुआ, फिर लोग अमल करना ये सब शुरू हो गया। लेकिन आने से पहले ही देखो, ये आयतों में कितना स्पष्ट और अच्छी बात है।
हमको दिमाग लड़ाना है। वो कौन होते हैं जिनको प्रभु का रहमो करम प्राप्त हुआ हो, उसका अमाल और किरदार क्या होगा। समझ में आया आपको? 6 और 7 आयत में क्लियर कट है, हे प्रभु तेरी सृष्टि में करोड़ों साल से जो सिलसिला इंसानों का चलते आ रहा है, जिसमें अच्छे बुरे लोग हैं, कुछ लोगों पर तुम्हारा रहम बरसा और कुछ लोगों पर तुम्हारा अजाब नाजिल हुआ उन पर। तो हमें देखो, कुरान शुरू होता है, उससे पहले ही एक स्टैंडर्ड, एक प्रामाणिकता लिए हैं कि अरबों खरबों साल से जो लोग हैं उनमें से फिल्टर करके ये प्रेयर है समझो। वो कौन होते हैं जिनके ऊपर प्रभु का रहम और करम प्राप्त हुआ है, उसका अमल और किरदार क्या होगा, ये हमको सोचना जरूरी है। यह आला इंसानियत से जीता है, जिस पर उसका रहम हुआ, प्रभु का रहम जिस पर बरसा, वो आला इंसानियत से जीता है। इंसानियत बोले तो बस हर मज़हब का निचोड़ है और दीन का एक मलाई है। वो आला इंसानियत से जीता है, उसका नज़र नूरी होता है। जिधर भी देखो, किसी में भी देखो, उसको विश्व प्रभु का नूर ही नूर दिखता है। उसका नज़र मज़हब फ़िरक़ों से परे होता है। वो ऐसा फ़िरका परस्ती की बात नहीं करता, कैरेक्टरिस्टिक बात करता हो। विश्व प्रभु का नूर ही नूर दिखता है, उसका नज़र मज़हब फ़िरके से परे होता है। सबका बूंद एक होने से वो मज़हबों से परे भाईचारा का रिश्ते से ही रहता है, क्योंकि उसको मालूम है हम सबका बूंद एक है। वो नूरी नज़र वाले से, उस नमूने का जो नूरी नज़र वाला होता है, रूहानी नज़र वाले जो होता है, जिन पर प्रभु का रहम होता है, वो होता है होने वाले से कोई फ़िरका परस्त, ऐसे लोगों से, माँ बाप की फ़िरका परस्त लोग रहते, वो चिड़चिड़ा, उनको देख के ये फ़िरका परस्त लोग, अज्ञानी लोग हैं, चिड़चिड़ाते भी होंगे। उनको देख के चिढ़ाने का, नुक्ताचीनी करने का, ऐसा काम करते रहते वो लोगों से। फ़िरका परस्त लोग ऐसे नूरी नज़र वालों से थोड़ा मजाक भी करते रहते, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता है। दुनिया वाले कुछ भी बोलने दो, हाथी जाते रहता, कुत्ते भौंकते रहते, ये नज़र से, वो प्रभु का नज़र से रहता है और किसी से प्रभावित नहीं होता। वो राही जिन पर प्रभु का रहम बरसा हो, वो राही यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अमल करेगा। वो कोई मज़हब को नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा? इन आयतों के ज़रिए वो ये देखेगा कि अच्छे रास्ते वाले कौन है। जितने भी है, ये विश्व पूरा यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अमल करेगा। अच्छे बुरे कोई भी हो, वो मज़हब के बुनियाद पर लोगों को नहीं देखेगा, कैरेक्टर को देखेगा। वो पूरा दुनिया वालों का भाईचारा रखेगा। तो कैरेक्टर यानी आमाल और किरदार को वो मज़हब के बुनियाद पर लोगों को नहीं देखेगा और नहीं बांटेगा। ये दुनिया प्रभु का है। हर एक इंसान में प्रभु की आत्मा, रूह स्थापित है। रूह से गैर कोई नहीं है दुनिया के अंदर। जिसका जिस्म में भी रूह है, वो निकल गया तो वो आदमी भी निकल गया है। तो हम रूह से है। ये रूह को हम अलग अलग नज़र से मज़हब का मोहर लगा के नहीं देख सकते। रूहानी नज़र होता है उसका। क्यों अलग अलग नहीं देख सकते रूहानी नज़र में? बोले तो हर एक का मैनिफेस्टेशन एक ही नमूने का है, भूख प्यास नफ्स ख्वाहिशात सब। इसलिए वो नज़र से ही वो देखता है। दुनिया ही एक परिवार मानता है। ये परिवार का यजमान प्रभु है, ये भी मानता है।
दुनिया वाले सब भाई भाई है, ये सबसे इस नमूने से सब भाई भाई है, ये समझ से वो जिंदगी करता है। अच्छे अमाल और किरदार को साथ देता है, बुराई को ठुकराता है। वो तेरा मज़हब मेरा मज़हब को देखता नहीं है। ये वो लोग हैं, ये वो इंसान हैं जिन पर प्रभु का रहम बरसा हो। जो 6वां आयत के अंदर है ये बात। उन लोगों की रास्ता हमें बताओ बोल के बंदे का प्रेयर प्रभु से है, खुदा से है। अब ये खो गया, जिन पर प्रभु का रहम बरसा हो। जिन पर खुदा का अजाब होता है वो लोग कैसे होते? वो रास्ते से बचाओ बोल रहे, इससे पहले के रास्ते में चलाओ बोल रहे, और ये रास्ते से हमें बचाओ बोल के बंदा खुदा से प्रेयर कर रहा। किन से बचाना है? वो लोग होता है, वो लोग कौन है? वो बद किरदार कामों में डूबा रहता है, जिना करना, धोखाधड़ी करना, लोगों को पीड़ा देना, अपने वाले कितने भी बुरे काम करे भी तो उनके ही साथ देके वो मोहर डालता, ये मेरा ये तुम्हारा। या तो परिवार का मोहर डालेगा, या तो मज़हब का मोहर डालेगा, या तो पार्टी का मोहर डालेगा, कुछ भी डालेगा। अपने वाले कितने भी बुरे काम क्यों ना करे भी तो उनके ही साथ देके अच्छे लोगों को मारम पीट करता है वो। फिरका परस्तिश करना, दंगा फसाद फैलाना, ब्लैकमेलिंग करना, अच्छे लोगों को पीड़ा देके हंसते रहना, शाडिस्ट होके रहना, खून खराबा का तबीयत रखना, औरों की इज्जत जानो माल को लूटी करना, गैर औरत के आशिक होना, लौंडियों से ज़बरदस्ती जिना करना, ये राक्षस प्रवृत्ति के काम होता है। ऐसा प्रवृत्ति के काम करना प्रभु की ज़ात में अकल का दखल देता है। अपनी ख्वाहिशातों के मुताबिक प्रभु की ज़ात को पेश करना, ये राक्षस प्रवृत्ति वाला करने के काम है। जिन पर प्रभु का अजाब जिस पर नाजिल होता है, वो आदमी का कैरेक्टर इसी तरह होता है। ये वो लोग हैं जिन पर प्रभु का अजाब नाजिल हुआ है। ये 7वां है। देखिए सूरह फातिहा के आयत 6 और 7 में अमाल और किरदार से ही इंसानों की बंटवारा है, ना कि कोई मज़हब से बंटवारा नहीं है। कोई मज़हब का नाम नहीं है यहाँ पर। इंसानियत अमाल किरदार का ही प्रस्ताव 6 और 7 के आयत में है। ये 2 आयत आज के मुसलमान बोले तो मतलब पूरे के पूरे क्या करते, लेकिन जो इमाम है, जो मोमिन है, जो मुफ्ती है, मुफ्तियों को ये 2 आयत सबसे बड़े सबक है। चिल्लाना, पुकारना, ये सब यहाँ पर ये 2 आयतों को अगर समझे ना, ये पराया है, ये मेरा है, ये गैर है, ये सब बातें नहीं चलते। आमाल और किरदार, आला इंसानियत, नेकी जहाँ भी हो, देखिए आमाल और किरदार जहाँ भी हो, आला इंसानियत कहीं भी हो, नेकी जहाँ भी हो, वो काबिल जन्नती है। ऐसे लोगों की अरबों खरबों साल से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। दुनिया जब से पैदा हो गए तब से सिलसिला चलते हुए आ रहा है। बुरे को हटाओ, अच्छे को अपनाओ, ये 2 आयतों का मेन मकसद है। अब प्रेयर ही है ऊपर वाले से, क्या है? बुरे रास्ते में से मुझे बचाओ, अच्छा रास्ते में मुझे चलाओ।
प्रभु का अशर के मैदान का। अब लोग हर मज़हब वाला एक अकड़ के बात करता है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, ये बातें चलने वाले नहीं है। प्रभु का, ईसाई हो, प्रभु का अशर के मैदान का गुत्तेदार मत बनो। कोई भी नहीं बनना, कोई मज़हब वाला भी नहीं बनना। मैं राम को मानता हूँ, राम वाले को ही जन्नत मिलेगा। मैं रसूल को मानता हूँ, रसूल वाले को ही जन्नत मिलेगा। मैं मेरा मज़हब को मानता हूँ, ये मेरा ऐसा है, मेरी शरीयत ऐसा है, मेरा आचार विचार है, ये सब चलने वाले नहीं है। पहले कैरेक्टर को बनाओ, बुरे को हटाओ, अच्छे को अपनाओ, पहले ये सीखो। पहले प्रभु का अशर के मैदान का गुत्तेदार कोई भी नहीं बनना। हिसाब किताब वो देखेगा जो पूरे लोगों का प्रभु है, जो मालिक है। और वो प्रभु किसी अवतार का या पैगंबर का गुलाम नहीं है। लोगों में गलत फहमी है, क्या है बोले तो वो ऊपर वाला किसी अवतार का या किसी पैगंबर का, वो जो बोलता है वो सुनता है, उसके मुताबिक ही ऊपर वाला काम करता है, ऐसा नहीं। लाखों लोग आए, लाखों लोग चले गए दुनिया को सुधारने के लिए। वो भ्रम में नहीं रहना। क्या भ्रम? ये मेरा राम है तो राम जो बोलता वही खुदा सुनता, और ये मेरा रहीम है, मैं जो बोलता वही सुनता। ये सब प्रभु किसी अवतार या पैगंबर का गुलाम नहीं है। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है। यही सच्चा नज़र है, यही नूरी नज़र है। मतलब इतना क्लीन नज़र से जब रहते हैं, पार्शलिटी से परे जो आदमी होता है, मेरा मज़हब, मेरा नबी, मेरा राम, मेरा धर्म, ये सब बाजू में रख के कैरेक्टरिस्ट जो है उसको पहले हमको देखना है। वो 6 और 7 आयत के अंदर वही बात, वही राज छुपा हुआ है। यही नूरी नज़र है, यही सच्चा नज़र है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सनातन वैदिक धर्म का निचोड़ भी है। क्यों ये मैं वीडियो लगा रहा हूँ आपको? क्या चल रहा है? अरे रे 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 रे, कोई गज़बाए हिंद बोलता नहीं, कोई अगर तुमको हिंदुस्तान पसंद है तो पाकिस्तान जाओ बोल के कोई बोलता नहीं। नहीं, पूरा हिंदुस्तान को मैं अपने इस्लाम के मुताबिक बनाऊंगा बोल के कोई बोलता। क्या चल रहा है? टीवी चैनल्स में देखो, गंदगी ही गंदगी फैल फैल के हैं, और लोगों में भाईचारा दिन ब दिन कम हो रहा है। इसको सुधारने के लिए क्या करना, मैं समझा एक सनातनी होने के नाते भी हम अच्छे और बुरे का तमीज़ करके आगे बढ़ना। कहाँ तक चलेगा ये? अमन तो 0 स्टेज में चल रहा है। रोज़ सुबह कुछ ना कुछ, रोज़ सुबह कुछ ना कुछ। हिंदू समझता मैं गुत्तेदार हूँ पूरा ये विश्व का। मुसलमान समझता मैं गुत्तेदार हूँ पूरा विश्व का। मेरा मज़हब में जो आता है उसी को जन्नत मिलता है। ये क्या नज़र है? 6 और 7 अच्छा पढ़ो ना, तो वहाँ पर तो कोई मज़हब का प्रस्ताव नहीं है। खाली आमाल और किरदार, बद किरदार और अच्छा किरदार दोनों का एक प्रस्ताव है। बंदे का प्रेयर भी वही है, मुझे बुराई से बचाओ, अच्छे रास्ते में चलाओ। कितना क्लियर कट प्रेयर है। वहाँ पर मज़हब है क्या? नहीं है। तो इसलिए इंसानियत को बढ़ाओ, क्योंकि इंसानियत सारे मज़हबों का निचोड़ है। इंसानियत को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसा बोलना, तो सामने वाले इंसान से हमको जो कष्ट, नष्ट, बाधा, पीड़ा पहुंच रहा है, जिससे हम दुखी है, हम में वो कैरेक्टर ना हो जिससे औरों को कष्ट, नष्ट और पीड़ा पहुंचे। यही इंसानियत है, यही मज़हबों का निचोड़ है।
कर लो भाई, तुम्हारा इबादत तुम कर लो, इनका इबादत तीनों कर लेते। वो भी आयत है कुरान के अंदर, नहीं है बोल के नहीं। क्या है वो आयत याद नहीं आ रहा है। तुम्हारा तुम कर लो, हमारा हम कर लेते, वो भी एक आयत है। काफिरुन, आयतुल काफिरुन में वो बात आता है। उसके अंदर है, ठीक है भाई, तुमको मेरा समझ में नहीं आया तो तुम्हारा रास्ते में तुम हो जाओ, हमारे रास्ते में हम हो जाते। लकुम दीनकुम वलिय दीन, राइट, अब आया है। अब हम दोनों का जो भी रिजल्ट है, हम मरने के बाद हमको मिलेगा। आपका रास्ता अपने को, हमारा रास्ता हमारे को बोल के कहीं आयते हैं, उसको भूल गए लोग। बेखुजूर लोगों को पीड़ा नहीं देना, क्योंकि बेखुसूर लोगों को पीड़ा दिए तो जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते। खुसूर और बेखुसूर दो ही बातें हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। बेखुसूर लोगों को, अगर बेखुसूर आदमी को अगर कोई कत्ल किया, मारम पीट किया, तो सारी दुनिया वालों को कत्ल करे सरकार। बेखुसूर लोगों को अगर, मरते मरते हुए लोगों को अगर अपनी प्रयत्न से बचाए तो सारी दुनिया वालों को बचाए सके। ये आयता कहाँ रखेंगे फिर ये लुल्ली में? हाँ, अब ये कुत्ता ले लिए हैं टेररिस्ट, कहीं भी जाओ वही नाम आ रहा है, वही बात आ रहा है। क्या है, वो लोग बेखुसूर लोगों को ही पीड़ा देते रहते। इधर भी देखो, दुनिया में पूरा वही काम चल रहा है। हम इस नमूने से दुनिया के अंदर इस्लाम की स्थापना करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उनके चक्कर में बहुत कम लोग हैं, परंतु वो सबको मोल्ड करके बदनाम तो कर रहे हैं। टेररिस्ट, आतंकवादी जिसको बोलते हैं। अब मुसलमानों को बदनाम कर रहे, बदनाम कर रहे, बदनाम कर रहे, बोलने वाले मुफ्ती मौलवी बोलते रहते। अरे यार, जहाँ टेररिस्ट है, जहाँ टेररिस्ट के अटैक्स हैं, वहाँ अगर वो लोगों को अरेस्ट करके बाहर लाए तो पूरे के पूरे मुसलमान का ही नाम निकल रहे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी अरबी के है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, ISIS, इस्लामिक स्टेट। ये सब क्या है, पूरे नामा भी इस्लाम के हैं, लोग पकड़े जाने वाले भी इस्लाम के हैं, 99% लोग। तो फिर अब वो नामों को बाहर रखे तो हमको बदनाम कर रहे बोले तो कैसा? इसीलिए मैं बोलता हूँ, हम कितने भी अलग अलग समझे तो अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो प्रभु खुदा का सृष्टि ही ऐसा है, कैसा अलग हो सकते हम? हमारे मान्यताएं, हमारे भगवान भी एक ही हो सकता, क्योंकि हम प्रूफ है उसके। धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सब का क्या है, पूरा रहन सहन एक है, नफ्स ख्वाहिशात एक है, सबके लिए सूरज चांद एक है, सबके लिए पंचतत्व ज़मीन आसमान आग हवा वगैरह सब एक है। हर एक का गम एक नमूना है, हर एक का खुशी एक नमूना है। ये दुनियादारी का सब प्रकृति हमसे जो बर्ताव कर रहा है वो भी एक सा है, भूख प्यास एक सा है। इस नमूने किससे हमारा मैनिफेस्टेशन जब है तो हमारे मान्यताएं अलग अलग हुई तो भी वो तो ऊपर वाला एक ही है, उसका वसूल एक ही है। इसको समझ के भाईचारा बढ़ाना ही मैं चाहता हूँ। ऐसे वीडियोस लगा रहा हूँ। मैं कोई भी मज़हब को नुक्ताचीनी करके बात करने का मेरा इरादा नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो, हम जो हमको क्रिटिसाइज करता उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे। हम अपने हो के हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। वो भी क्रिटिसिज्म हमारा किताब के बुनियाद पे ही रहेगा, किताब से हटके नहीं रहेगा। गवाहों के साथ हम पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करो, देखो, एक से एक तक पहुंचा दो इसको। नहीं है
तो आपका मर्जी। धन्यवाद।